12 रबीउल अव्वल जुलूस के खूबसूरत मनाजिर देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल है और हमारी मस्जिद से आज जुलूस निकाला जाएगा। बाहर आया तो मुझे हसन भाई मिले, जिनसे मैंने कहा कि ये वाला बेज मुझे दे दीजिए। तो हसन भाई ने मुझे अपने हाथों से ये खूबसूरत सा बेज लगाया और फिर मैंने हसन भाई का शुक्रिया अदा किया। और अब माशाल्लाह से बच्चे भी जुलूस में शिरकत के लिए आ चुके थे। किसी बच्चे ने माथे पर पट्टी बांध रखी थी तो किसी ने खूबसूरत से बेज लगा रखे थे और कुछ ने हाथों में झंडे थाम रखे थे। और हमारे गुलफाम भाई इस खुशी के मौके पर बच्चों में खजूर तकसीम कर रहे थे। और जरा देखें ट्रे को कितना खूबसूरत सजा रखा है। और एक मदरसे के बच्चे ने चीज खोलकर मुझे खिलाई जो कि बहुत मजे की थी। और अब वालिद साहब, सईद अंकल, मुफ्ती साहब और दीगर जुलूस में शिरकत के लिए आ चुके थे। फिर मदरसों के बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। फिर तमाम तुलबा डिसिप्लिन के साथ अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की जानिब चल पड़े और फिर साथ ही तमाम मज़ार शरीफ की जानिब चल पड़े। मज़ार शरीफ पर पहुंचकर सब ने सलातो सलाम पढ़ा। और हम हर साल पहले मज़ार पर हाजिरी देते हैं, फिर जुलूस निकालते हैं। सलातो सलाम के बाद वालिद साहब ने दुआ मांगी। दुआ के बाद मैंने वालिद साहब के शूज सीधे किए और पहनाए। फिर हम सब मेन रोड की जानिब चल पड़े जहां से हमने जुलूस का आगाज करना है। और अजमत भाई ने मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया और माशाल्लाह से एक नाबीने आशिक रसूल भी जुलूस में शिरकत के लिए आए हुए थे। और अब सब रोड पर जमा हो गए। फिर सईद अंकल ने जुलूस में शिरकत करने वाले सभी मेहमानों को हार पहनाए। फिर तिलावत कलाम पाक से जुलूस का आगाज किया गया। फिर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हुए जुलूस को चलाया गया। और फिर सब दुरूद व सलाम की सदाओं में और नारे लगाते हुए पैदल चलते रहे। रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए थे जहां जुलूस के शुरका के लिए ठंडा शरबत और पानी का एहतमाम किया गया था। मैंने भी एक गिलास में शरबत लेकर पिया, बहुत ही टेस्टी था। और अभी अभी मुझे ये जूस भी मिला है जो कि मैंने सुहेब को दे दिया। और सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी मौजूद थी। और माशाल्लाह से अथर भाई अपनी क्यूट सी बेटी को भी जुलूस में ले आए थे। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हमारे जुलूस का शानदार इस्तकबाल किया गया। और फिर सईद अंकल और मुफ्ती साहब ने यहाँ इजहार ख्याल भी किया। अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में और प्यारे आका की नामूस की दिफा में अगर अपना किसी को कायद तस्लीम करता है तो उसे अल्लामा क़ादी हुसैन रिज़वी कहा जाता है। लोग ये समझते हैं इमामत के लिए जो नमाज की इमामत होती है उसके लिए इमाम का सही और तंदुरुस्त होना जरूरी है। अगर इमाम सही और तंदुरुस्त ना हो तो वो नमाज की इमामत नहीं कर सकता। मगर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत एक ऐसा फरीज़ा है जिसकी इमामत के लिए कामों का दुरुस्त होना नहीं, अक़ीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। और ये देखें एक साइड का रोड खुला हुआ है जहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां है। फिर मैं बच्चों और हाजी भाई के साथ बाइक पर बैठ गया और फिर हम घर की जानिब रवाना हो गए। घर आकर सबसे पहले इस खुशी के मौके पर बच्चों को ईदी दी। सब बच्चों को ईदी देने के बाद फिर वालिद साहब से ईदी ली। जी तो घर पर आ गए और हमारा जो जुलूस है अब वो कुरंगी 5 पे इख्तिताम होगा। बीच में से इसलिए हम वापस आ गए क्योंकि अभी मैंने एक और जगह जाना है तो वहाँ शिरकत के लिए जाना है, तो इसलिए अब मैं वापस घर पर आ गया। और अक्सर लोग कमेंट्स ये करते हैं कि यार ये जो आप जुलूस निकाल रहे हैं ये बिदअत है, इसकी दलील दें।
تو میرا ان سب سے ایک سوال بھی ہے اور ان کو ایک جواب بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عمل کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی؟ کیا آپ کوئی دلیل پیش کریں اس کے بعد ہم یہ عمل کریں گے؟ نہ جانے کتنے واقعات اس طرح کے موجود ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر بے انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ کیا وہ دلیل مانگ کر پھر کیا کرتے تھے؟ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بہت دلیر ہوتا ہے، اور جہاں تک جلوس نکالنے کی بات ہے، اس کی دلیل کی بات، تو جب یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے تو ہم سب جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن جن کی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراء الورا ہے، ہم ان کے جلوس نکالنے پر دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔